सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग होने वाली है, व्हाट डज योर फ्यूचर पार्टनर अप्रिशिएट अबाउट यू बट रियरली सेज। तो ये फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं जो आपको दूर से लाइक रियली अप्रिशिएट करते हो बट बताते नहीं हो। सो यहाँ पे हम आपकी क्वालिटीज को देखेंगे जो आपके अदर हाफ को पसंद है बट वो कह नहीं पाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो सबसे पहले हम अपने टैरो डेक से स्टार्ट करते हैं कि आपको फ्यूचर आई मीन आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहती है, आपके फ्यूचर स्पाउस भी और पार्टनर। सो यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू चैनल द मैसेजेस फॉर दिस रीडिंग। तो हम टैरो डेक से दो कार्ड्स पुल करेंगे। तो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है वो दो कार्ड। एक बार और शफल करते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी टू चैनल मैसेजेस फॉर दिस ग्रुप। ओके, सो ये वाला स्टार्टिंग में ही मुझे बहुत ज्यादा पुल हो रहा था। सो 9 of Cups, दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। वन मोर शफल एंड वी विल सी ये आपका सेकंड कार्ड क्या हो रहा है। दिस वन, द चैरियट। ओके, सो आपके लिए ये दो कार्ड्स आए हैं। सो फर्स्ट थिंग मैं ये देखती हूँ ना कि आपके पर्सन आपको एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग देखते हैं। मतलब आप मुझे लगता है रेयरली ऐसा कोई होगा ना क्वालिटी जो आप लैक कर रहे हो। आपके कप्स ऑलमोस्ट फुल हैं। देखो 9 of Cups ऑलरेडी आ रहा है और जो एक कप होगा ना, जो मतलब फुलनेस का एनर्जी बता रहा है, वो ये लव लाइफ होगा, वो आपका लव यू नो इमोशन होगा जो आप इस रिलेशनशिप में आके अपने 10th कप को फुलफिल करने वाले हो। सो फर्स्ट तो मुझे ये दिख रहा है। और उसके अलावा मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका ऐसा रेयर ही कोई साइड होगा जो आपके पर्सन को नहीं पसंद होगा। मतलब आपके में करेज होगा, डिटर्मिनेशन होगा, हार्ड वर्क होगा, आप उतने ही स्वीट और इनोसेंट भी दिख रहे हो, हार्ड वर्किंग दिख रहे हो, करियर में अच्छा करते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो, आपकी हॉबीज है, आप फैमिली को अच्छा संभाल लेते हो। सो आप मल्टी टैलेंटेड हो। आपके में ऐसा एक चीज नहीं मुझे दिख रहा है ना जो एकदम उभर के आ रहा हो और आपके पर्सन को यू नो वही चीज पसंद आ रहा होगा। आपके में बहुत सारे हैं और आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हो ना जिसको मल्टीपल वर्क करना पसंद है। आप एक टाइम पे भी बहुत सारे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम ना आपको अलग अलग चीजें ट्राई करना बहुत पसंद है। आप हो सकता है आप डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हो, उसके साथ साथ आप कुकिंग भी सीखते हो, बेकिंग भी करते हो। सो आपको भी ये सब चीज़ ना बहुत पैशनेट बनाती होगी, आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगती होगी अपने बारे में। एक क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि मुझे हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। ऐसा नहीं हो कि मैं अपने आप को लिमिट कर दूँ या फिर आप मतलब मोस्ट पीपल यही सोचते हैं ना कि वो एक सर्टेन एज पे चले गए हैं, लाइक अपनी 30s या 40s में हैं, तो एक पर्टिकुलर फ़ील्ड तक ही वो लिमिटेड रहे, वो एक्स्ट्रा करिकुलर ना करे या फिर वो हॉबीज़ को अपने फ़ॉलो नहीं करे। बट आप मुझे ऐसे करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अगर आप बहुत एज के भी हो जाओगे ना, तब भी आप कुछ ना कुछ नई चीज़ों को ट्राई करते रहोगे। और विद इंटरनेट इट इज़ सो ईज़ी कि आप नए-नए चीज़ों को रोज़ देखो। पहले तो हम लोग लिमिटेड थे कि हमारे थॉट जहाँ तक जा रहे हैं या हम आस-पास जिस लोगों को जो ट्राई आउट करते हुए देख रहे हैं ना, वही हम लोग भी कर रहे हैं। बट विद इंटरनेट एंड यूट्यूब, रील्स, इंस्टाग्राम, इन सब के कारण ना आप वर्ल्ड वाइड देख सकते हो ना कि कौन से लोग क्या चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। लाइक स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, टैरो इनफैक्ट इटसेल्फ हो सकता है, जो कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी दे और आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो या सीखो। सो आप यहाँ पे मुझे मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हो, बट आपकी एक क्वालिटी ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि वो यू नो बहुत ज़्यादा वो हटके होगी और वो बहुत अप्रिशिएट करते होंगे बट आपको नहीं बताते होंगे। अ, वो क्वालिटी एक लीडर की मुझे दिख रही है। हुँ। आप मतलब आपके में ये क्वालिटी होगी ना कि आप वेट नहीं करते होगे ना कि यार मुझे कोई बैकिंग मिले या मेरे साथ कोई सपोर्ट आए तभी मैं इस चीज़ के लिए स्टेप अप करूँगी या इस चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ूँगी या मेरा पार्टनर मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करे। आप मुझे वैसे नहीं, आप हाइली इंडिपेंडेंट पर्सन मुझे दिख रहे हो, मेल और फीमेल कोई भी हो। बट ये
इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है और आपके पर्सन को ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा पसंद होगी और यही चीज़ ना वो रेयरली कहते होंगे बट ये चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा पसंद होगी। वो हो सकता है ना वो ऐसे कंज़र्वेटिव फैमिली से बिलॉन्ग करते हो जहाँ की औरतें या फिर अ, वो अपने ऑफ़िस में भी देखते होंगे उनके कलीग्स इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना हो, वो अपने लाइफ़ में किसी न किसी पे डिपेंडेंट ही रहते होंगे। लाइक फादर पे या अपने पार्टनर पे या ब्रदर कोई भी हो सकता है वो मतलब एक मेल काउंटर पार्ट की उनको ना हमेशा ज़रूरत रहती होगी। कोई भी चीज़ को अपने लाइफ़ में अचीव करने के लिए या फिर एक सर्टेन लिमिट तक जाने के लिए। बट आप यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हो ना, आपको बिल्कुल ही किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। हाँ, आपको लोग खुद से आते होंगे सपोर्ट करने लाइक आपके फादर को वो खुद आते होंगे बोलने कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ देता हूँ या फिर अगर आपको किसी जगह पे उनकी ज़रूरत होती होगी तो वो खुद ऑफ़र करते होंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाके इस चीज़ के लिए परमिशन ले रहे हो या आप यू नो कोई प्रॉब्लम भी हो जा रहा है ना, तो आप उसको खुद सॉल्व कर रहे हो, ना कि आप जाकर के लिटरली किसी को ढूँढ के ला रहे हो और वो आपके लिए फाइट कर रहा है। सो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को पसंद आने वाली है और यहाँ पे डुअलिटी की एनर्जी है। मतलब आप एक जगह ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिखते हो और साथ ही साथ ना आप अपने एक सर्टेन कम्युनिटी आप बोलो, फ्रेंड सर्कल बोलो या आपका लिटरली पार्टनर भी आप बोल सकते हो, वो भी होगा ना तो उसके सामने आप टोटली सॉफ्ट और एक बेबी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती होगी आपकी, कि आपको उस समय अम ऐसा लगता होगा ना कि यार मेरा पार्टनर मुझे पैम्पर करे, मेरा पार्टनर मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, तो आप उस चीज़ को भी ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हो। अगर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और आपके पर्सन को ना सीक्रेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी कि आप पूरी दुनिया में तो हाँ, झाँसी की रानी बन के आ गए हो, बट आपको ना जब आप जैसे घर आते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार मेरा पार्टनर मुझे कडल करे, मुझे हग्स दे और हम लोग एक लॉन्ग डे स्पेंड करें, नेटफ्लिक्स देखें, काउच पे दुनिया की बातें करें। सो ये काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत चिल और एक रोमांटिक पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी कि बारिश हो रही है, आप लोग ने बहुत अच्छा मूड सेट कर रखा हुआ है, एकदम हॉट कॉफ़ी है और आप लोग दुनिया की बातें कर रहे हो, अपने बारे में बातें कर रहे हो, फ्यूचर की बातें कर रहे हो, मतलब एकदम रिलैक्स मोड। तो आपका ये डुअलिटी मुझे दिख रहा है और वहीं पे आप अगर जैसे बाहर जाते हो, आप मुझे ऑफ कोर्स जॉब और इंडिपेंडेंट हो तो आपका खुद का बिज़नेस भी मुझे दिख रहा है। आप बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पे आप एकदम बॉस एनर्जी में रहते हो, एकदम लीडर वाली एनर्जी में, कि जैसे लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप एक लिटरली हायर पोज़ीशन पे होगे। जैसा कि मैंने बोला आप ओनर भी हो सकते हो या फिर आप एक बहुत हायर पोज़ीशन पे होगे और लोग आपके अंडर काम करते हुए मुझे दिख रहा है और आपको उन लोगों को सँभालना है जिसके कारण ना आप इस एनर्जी में हो। अदरवाइज़ आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट और क्यूट मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगी और ये ना स्पेसिफिक मैसेज भी आ रहा है ना कि आप और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम ना बेड पे स्पेंड करने वाला है। मतलब हाँ, आप लिटरल एक इंटीमेट सीन भी आप देख सकते हो या उस टाइप से भी आप ले सकते हो उस मैसेज को और अदरवाइज़ वैसा नहीं है, तो आप लोग मतलब बेड पे बहुत ज़्यादा या तो आप लोग बहुत यू नो अच्छे से अपनी नींद पूरी करने वाले हो, कर्डल अप होकर के एक-दूसरे से बात कर रहे होगे और ब्लैंकेट्स के अंदर होगे और या फिर ऑफ कोर्स अगर आप लोग एडल्ट हो तो यू नो डिफरेंट रोमांटिक स्टफ हो रहा होगा आपके बेड पे। सो यहाँ पे बेड की इम्पोर्टेंस मुझे बहुत दिख रही है और वो बेड भी ना मुझे बहुत ही सॉफ्ट और ऐसा नॉर्मल बेड नहीं दिख रहा है मतलब वो बेड एक मैं क्या बोलूँ मास्टर बेडरूम जैसा होता है ना मास्टर बेड कि वो बहुत बड़ा होगा, बेड बहुत स्पेसियस होगा, बहुत सारे कुशन्स, पिलोज़ होंगे वहाँ पे और बेडशीट भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावैगेंट होगी, कुछ नॉर्मल नहीं दिख रहा है। सो हाँ, यहाँ पे बेड पे आप लोगों ने बहुत अच्छा खर्चा किया होगा। सो ये चीज़ सिग्निफिकेंट है बट वो आ रही है। येस। और विथ चैरियट ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका लाइफ जो होगा ना, आप अपनी लाइफ में जल्दी-जल्दी चीज़ों को ना अचीव करते हुए दिख रहे हो। मतलब आप जल्दी से सोचोगे कि इस काम को स्टार्ट करते हैं, फिर जब आप वो काम करते ही रहोगे ना, आपको तुरंत आगे के काम के लिए कुछ और आइडियाज़ आ जाएँगे, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे, फिर उसको इस टाइप्स की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। सो एक बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन जिसके पास लाइफ को जीने के लिए ना बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे मोटिवेशन है, पैशन है उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और आपके लाइफ में मुझे सक्सेस दिख रही है कि आप जो भी चीज़ करोगे ना, हो सकता है आपको टाइम लगे उस चीज़ को सीखने में बट आप एक बार सीख जाओगे ना उस चीज़ को, तो सक्सेस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है आते हुए। सो ये चीज़ है।
उसके अलावा मुझे ना आप ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो। हुँ। सो आपका पर्सन ना उसको ये भी होता होगा कि आप इतने ज़्यादा बिज़ी रहते होगे ना, इतने ज़्यादा अपने कामों में उलझे रहते होगे कि आपका पर्सन वो वही आपको टाइम निकाल कर के आपको बोलता होगा कि टाइम निकालते हैं, छुट्टी लेते हैं और अलग-अलग जगह घूमने जाते हैं, अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अदरवाइज़ आप ना कभी ये चीज़ कर रहे हो, कभी वो चीज़ कर रहे हो, सो ये वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है आपके साथ। बट आपका पर्सन ना मुझे एक पेशेंस वाला आदमी दिख रहा है। कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को होल्ड करेगा थोड़े समय के लिए। जैसे अगर घूमने भी जाएगा तो आप ऐसा हो सकता है ना कि जल्दी-जल्दी इस जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर अगली जगह चलते हैं, अगली जगह चलते हैं। बट वहीं पे जो आपका पर्सन होगा ना वो आपको काम डाउन करेगा और जिस जगह पे भी आप लोग जाओगे वहाँ पे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। जल्दी से उस जगह को घूम के या जस्ट बकेट लिस्ट है तो उसको टिक कर दिए और घूम के आ गए, वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। सो वो ये चीज़ को भी ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे ना, कि जब आप उनके सामने एकदम अपने आप को काम डाउन करोगे और अपनी स्पीड को स्लो करोगे, तो वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। क्योंकि आप ये चीज़ ना बहुत रेयरली करते हो और बहुत कम लोगों के लिए करते हो। बट ये पर्सन उस लिस्ट में इंक्लूडेड है, इनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा और मेबी ये आप बोलते नहीं होंगे बिकॉज़ आपके लिए तो ये बेयर मिनिमम होगा कि अरे आपका पार्टनर है, आप उनके लिए इतना तो कर ही सकते हो। बट उस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी इतनी ज़्यादा यू नो ड्राइव है लाइफ में, इतनी ज़्यादा पैशन है, हॉबीज़ है और बट आप उनके लिए वेट करोगे, आप उनकी बातें सुनोगे और उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, वो ये चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अडोर करने वाले हैं और उनके लिए ये चीज़ ना बहुत मीन्स करेगा अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। हुँ। अ उसके अलावा मुझे दिख रहा है ना कि आपका पर्सन मुझे हीलिंग इंडस्ट्री से दिख रहा है। लाइक वो एक लिटरली हीलर भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो एक थेरेपिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। सो कोई ऐसे पर्सन होंगे ना जो जिनका काम बहुत ये होगा मतलब वो अपने काम में पेशेंस बहुत रखते होंगे, उनका काम ऐसा होगा, वो पेशेंस खोने वाला काम नहीं होगा। सो एक सीरियस काम होगा और जिसमें इनको एकदम अपने आप को लूज़ नहीं करना है या फिर एंगर मोड में नहीं आना है। दैट्स व्हाई इस पर्सन का ना एक पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसलिए वो आपके साथ भी ना बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी का लाइफ़स्टाइल जिएँगे। आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे जल्दी-जल्दी काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ये पर्सन आपको कहीं न कहीं स्लो डाउन करेंगे और लिटरल लाइफ़ को एन्जॉय करने सिखाएँगे कि हाँ, लाइफ़ में क्या-क्या ज़रूरी है और लाइफ़ में समटाइम्स ना रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप लिटरली स्टार गेज़ करोगे और ये पर्सन आपको बताएँगे कि क्यों ये ज़रूरी है कि आप रुक कर के चीज़ों को एप्रिशिएट कर रहे हो। अदरवाइज़ आप लाइफ़ में ना जल्दी-जल्दी बढ़ रहे हो और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि आप मिस आउट कर रहे हो और बाद में जाके आपको रिग्रेट होगा उस चीज़ का। तो आपका पर्सन इस टाइप से लाइफ को देखता है। बट अदरवाइज़ ना ये पर्सन जैसा कि क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ योर पार्टनर यू नो अडोर अबाउट यू बट रेयरली सेज़ सो उसमें यही आ रहा है ना कि आपका ड्राइव, आपका मोटिवेशन, आपका डिटर्मिनेशन वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना कि जब आप उनके लिए स्लो डाउन हो रहे हो ये पर्सन आपके सक्सेस को स्लो डाउन नहीं करता दिख रहा है। आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है कि ये आपका सेफ प्लेस बनना चाह रहा है कि आप दुनिया से लड़ के आप आ सकते हो। जैसा कि मैंने बताया झांसी की रानी वाला एनर्जी। बट आप जब इस पर्सन के साथ जाओगे ना, जब आप लोग रूम शेयर करोगे और लिटरली अपने कंफर्ट ज़ोन में जाओगे, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हील्ड फीलिंग देगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, ये चीज़ आप अपने लाइफ में डिमांड कर रहे थे बट मिल नहीं पा रहा था। और ये चीज़ ऐसा है ना जो हड़बड़ी और जल्दबाज़ी में नहीं मिलने वाला है। ये आपको स्लो मोमेंट है आपके लाइफ़ का, स्लो बर्न जैसा कि नॉवेल्स में होता है, तो ये वैसा है। और ये पर्सन आपकी डुअलिटी को भी बहुत अच्छे से समझेगा लाइफ़ में। जैसा कि मैंने बताया ये आप जहाँ आपको फ़ास्ट होने की ज़रूरत है या आप लिटरली कमांड कर रहे हो, लीड ले रहे हो, ये पर्सन आपको उतना ही पैशन से आगे बढ़ाएगा और सपोर्ट करेगा। आपको पीछे खींचने की कोई भी वहाँ पे ना ऐसा हिम्मत नहीं करेगा। बट आप लोग जब अलोन टाइम स्पेंड करोगे तो यही पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा, बहुत ज़्यादा काम होगा, पीसफुल होगा और आपके भी माइंड को बहुत पीसफुल एनर्जी देगा। सो यस ये उसकी एनर्जी है। हुँ। ओके सो अब हम लोग कुछ और कार्ड से और हाँ, आपके लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी भी दिख रही है। मतलब आप दोनों पर्सन अपने-अपने लाइफ में बहुत स्टेबल होगे।
अगर अभी नहीं हो तो आने वाले फ्यूचर में होगे, बट ये लिटरली स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो अगर आप लोग का अभी रिलेशनशिप उतना chaotic चल रहा है, उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ऊपर-नीचे आ रहा है लाइफ में, तो आप लोग का एक टाइम आने वाला है जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल होगे। बट आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना कि स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी ना आपको लाइफ में रहेगा, अरे जल्दी से ये अचीव करूँ, जल्दी से वो अचीव करूँ। और आपके पर्सन की ऐसे एनर्जी होगी ना कि ये आपके पर्सन भी ना डिटरमाइंड तो होंगे, बट वो लाइफ में थोड़ा रिलैक्स्ड होंगे कि अगर आना होगा तो आएगा ही, किस्मत में लिखा है तो वो होना ही है। बट आपका ऐसा होगा कि नहीं, किस्मत से छीन के लाना है, जो नहीं भी लिखा है वो भी चाहिए। सो ये वैसी एनर्जी है। लिटरली अपोज़िट अट्रैक्ट वाली एनर्जी आ रही है। ओके, तो अब आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो फर्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं ये ओरेकल डेक। इससे आपके लिए क्या मैसेज यूनिवर्स भेजना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, अनरिक्वाइटेड लव। आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। एक सेकंड में आपको फोकस कर देती हूँ। Yes, here it is. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Hmm. ये आपका पता है, मुझे पास्ट की एनर्जी आ रही है। अगर पास्ट नहीं होगा तो अगर अभी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप क्वेश्चनिंग के मूड में हो या आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ये वही पर्सन है आपके लिए या नहीं। सो यहाँ पे मैसेज इज प्रीटी क्लियर कि ये वो पर्सन नहीं होने वाले हैं। आपका जो भी मैंने अभी डिस्क्रिप्शन आपके पर्सन का दिया है, अगर वो चीज़ें मैच नहीं हो रहा है ना, तो आपका पर्सन वो पर्सन नहीं है। आपके फ्यूचर में ना कोई और पर्सन आने वाला है जो लॉन्ग लास्ट करने वाला है और आपको लाइफ में आगे ही बढ़ाएगा। सो अगर अभी आपका ऐसा है ना कि आपका पर्सन आपको पुल बैक करता है या आपको लाइफ में सजेशंस देता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या फिर आप आउट ऑफ द लीव उसके लिए जा रहे हो, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सो ये पर्सन आपका वो पर्सन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड आ चुका है और इसकी एनर्जी जो मैंने अभी बताई उससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही है। या फिर आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे एनकाउंटर्स हो सकते हैं ना जहाँ पे आपको लिटरली भरोसा ही उठ जाए प्यार से, लव से, कि लाइक ये सब एग्जिस्ट करता है या नहीं। दैट्स वाई ना आप अपने लाइफ में इतने ज़्यादा पैशन ड्रिवन होने वाले हो और अपने फोकस अपने ऊपर करने वाले हो, अपने करियर के ऊपर करने वाले हो, दूसरी चीज़ों को सीखने में करने वाले हो। जैसे आपको उस मैं तक ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी को डेट करने में। बट आपका पर्सन आपसे बहुत अपोज़िट आने वाला है और आपको लाइफ़ का एक डिफरेंट मीनिंग बताने वाला है। सो ये है। उसके अलावा मुझे आपके लिए ना प्रपोज़ल्स भी दिख रहा है कि हो सकता है ना आपके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल आएँ या एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो और आप लिटरली डेट कर के थक चुके होगे, लोगों से मिल-मिल के थक चुके होगे। बट आपके जैसा पर्सन आपको मिला ही नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना कि आप कंप्लीटली डिफरेंट होंगे कि आपको वहाँ पे या आपके फैमिली में कुछ ऐसी वुमेन होंगी जिनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट की ज़रूरत होती होगी, बट आप टोटली डिफरेंट होगे उस पर्सन उन सारे लोगों से। दैट्स व्हाई आपके पर्सन को ना अभी करंट वाला जो होगा या फिर आप फ्यूचर में भी कभी एनकाउंटर करने वाले हो तो वो ऐसा होगा ना जिसको लगेगा आप तो इतना डिफरेंट हो और वो आपको इस काइंड की एनर्जी में सँभाल ही नहीं पा रहा है। बट आपका आने वाला पार्टनर आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अडॉर करने वाला है, उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वो कह नहीं पा रहा है, बट हाँ, वो चीज़ पसंद आ रही है और हो सकता है आप लोग इवेंचुअली टाइम स्पेंड करोगे ना, तो वो ये चीज़ कहेगा भी आपको। सो ये मुझे दिख रहा है इसके साथ। और आपकी लाइफ में ऐसा भी कोई पर्सन आ सकता है जो स्टार्टिंग में आपको बहुत बटरिंग करे, चापलूसी आपकी करे, बट उसको अंदर ही अंदर ना इस चीज़ का जेलसी होगा कि आप एक उससे अपर लेवल पे हो या आपका एनर्जी प्योर मैस्कुलिन वाला एनर्जी है कि एक वुमेन होकर के आप ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हो, सबको अपनी जगह पे कैसे रख सकते हो, तो वो ऐसा चापलूसी करेगा, आपको उन लोगों से बच के रहना है। सो ये वार्निंग साइन है, प्लीज़ उनको पहचानो और उनसे एकदम दूर रहो, वो आपकी एनर्जी को तो पूरा टार्निश ही कर देगा। सो प्लीज़ ये वार्निंग था यूनिवर्स की तरफ से। यस। सो अभी आपका ना काइंड ऑफ टेस्टिंग टाइम चल रहा है और आप मुझे अभी अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए ही दिख रहे हो। हुँ। और आपका जब पर्सन आएगा ना तो तब जाके
वो आपके लाइफ में ना एक प्योर और अनकंडीशनल लव की एंट्री आपके लाइफ में होगी। तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे लिए भी कुछ लाइफ में है, एज़ अ लव लाइफ मेरे भी ज़िंदगी में भगवान ने कुछ लिखा है, मेरी डेस्टिनी है। अदरवाइज़ अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा होगा या लगेगा कि ये सब तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरी एनर्जी से ये सब चीज़ें तो मैच ही नहीं करी। अगर आपको आपके प्योर ऑथेंटिक सेल्फ में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन आपके लिए बना ही हुआ नहीं है। सो ये मैं आपको बता देती हूँ। और जो आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहा है, वही आपका पर्सन होगा। सो इट इज़ एज़ क्लियर एज़ आई सेड। ओके, अब आपके लिए एक और कार्ड निकालते हैं। लेट्स सी कि आप इस डेक से कौन-सा कार्ड आता है। यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके करंट सेल्फ के बारे में या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में? लेट्स सी। ओके, सो हियर इट इज़। एक मिनट में फोकस कर देती हूँ ताकि आप मैसेज देख सको। Rolling up your sleeves for love devotion shown through consistent action. See, कितना अपोजिट कार्ड है। मैंने बताया ना, ये आपका मतलब फ्यूचर का एनर्जी नहीं होने वाला है। ये आपका या तो पास्ट है या आपका करंट भी हो सकता है, बट आपका फ्यूचर ये होने वाला है। आपका पर्सन लिटरली रेडी होगा उस चीज को, डिवोशन को कंसिस्टेंट एक्शन के थ्रू दिखाने के लिए। वो ऐसा नहीं होगा ना कि वो आपके यू नो लाइफ के साथ खिलवाड़ करे या आपको नीचा दिखाए या आपके एफर्ट्स को मजाक में बनाए। वो ऐसा मुझे कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। ये लिटरली पर्सन ना आपको एफर्ट्स से बताएगा कि आप क्या डिजर्व करते हो अपने लाइफ में और क्या नहीं करते हो। आप जो हो जैसे हो उनको वैसे आप पसंद आने वाले हो। और आप लिटरली, मैंने बोला ना कि एक हीलिंग फेज में जाने वाले हो। इसलिए शायद आपके पर्सन के लिए ना हीलर का होने का मैसेज भी आ रहा था कि वो नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही हूँ कि वो हीलर ही होंगे, बट हाँ, उनके में कुछ ऐसा जरूर होगा ना जो आपके सोल को सेटिस्फाई करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही चीज तो मैं क्रेव कर रही थी, फाइनली ये चीज़ मुझे मिला है। आप यहाँ पे इस अगर पिक्चर को देख रहे हो ना, ध्यान से देखना। ये जो वुमन है, उसकी आँखें बंद है, वो लाइक ना वो एनर्जी को फ़ील कर रही है अपने पार्टनर से। उसको बहुत कामिंग एक सटल स्माइल है, बहुत कामिंग स्माइल है। यहाँ पे कोई भी आपको जल्दबाज़ी का देख लो, आप पूरे कार्ड में देखो, वैसा कुछ भी एक्शन होते हुए नहीं दिख रहा है। वो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे दिख रही है। सबसे ज़्यादा सोलफुलनेस का एनर्जी, जब आप कंप्लीट होते हो, जब आपके लाइफ में एग्ज़ैक्टली वैसा होता है जैसा आप हमेशा अपने लाइफ में सोचते आ रहे हो, तो वो जस्ट एक खुशी नहीं हो जाती है, रह जाती है। वो खुशी से बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे चला जाता है, जो शायद आप बस फ़ील कर सकते हो बट बता नहीं सकते हो दूसरे को। ये वैसी ही एनर्जी होने वाली है। आपको हो सकता है अपने लाइफ में ना बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे कि आप एक पर्टिकुलर वे के पर्सन हो, तो उस चीज़ के लिए ना आपको बुली किया गया होगा या लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आया होगा, आप कंट्रोल नहीं हो पाए होंगे बहुत लोगों से। तो वो चीज़ ना आपको क्वेश्चन मार्क आपके लाइफ में लाया होगा कि मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं, या मैं टिपिकल जो लीग होता है उस लीग से हट के चल रही हूँ। तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, बट एट लास्ट जब आप अपने आप को एक्सेप्ट किए कि नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ और मुझे जो भी लाइफ में सीखना है, बनना है, वो मैं करूँगी, चाहे कोई भी मेरे अगेंस्ट जाए, चाहे कोई भी मेरे साथ हो। तब जाके आप कहीं न कहीं इस पार्टनर को मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने लाइफ में, या ये पार्टनर लिटरली आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा, यूनिवर्स खुद भेजने वाला है। सो ये वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जब कहते हैं ना, जब सबसे ज़्यादा पर्सन बिज़ी रहता है, जिस समय आपको प्यार की तलाश भी नहीं होगी, आप थक चुके होगे ढूँढते-ढूँढते, तब ये प्यार आपके चौखट पे खुद आने वाला है। काफ़ी पोएटिक यू नो आपकी स्टोरी जा रही है। लिटरली सो ब्यूटीफुल। बहुत। और आप लोग का ना कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे आप कुछ भी बोलोगे ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को समझने वाला है। इस पर्सन के लिए क्यों क्या ऐसे-वैसे नहीं होने वाला है। आप जो बोलोगे इस पर्सन को समझ आएगा। हो सकता है इससे पहले आपने जब भी किसी को ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया होगा, वो मैंने बताया ना, वो नॉर्मल नहीं होगा। वो जैसे लग रहा होगा ना कि यार ये क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक रेबेल की एनर्जी नहीं होती है कि
जो सबसे हटके है, जो जिसका सोच बहुत डिफरेंट है, जो अपने लाइफ में कुछ और करना चाहती है, वो सिमिलर पाथ को फॉलो नहीं करना चाहती है या एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में बस दब के नहीं रहना चाहती है, वो अपना नाम बनाना चाहती है। ये आप होने वाले हो और आप जब भी इस चीज़ को बोलते होगे ना, आपके लाइफ में जो भी आप एनकाउंटर किए होगे, वो सब पैट्रियार्कल सोसाइटी से ही निकले हुए मेन होंगे। बट ये पर्सन बहुत डिफरेंट होने वाला है। ये लिटरली आपके इस चीज़ को ना एम्ब्रेस करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और आप ये जैसे मैंने बताया कि रेयरली सेज क्वेश्चन ही है ये आज का टॉपिक का। तो ये चीज़ बोल आपको नहीं रहे होंगे कि ये क्वालिटीज़ इनको कितनी पसंद है, बट ये अपने एक्शन से उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे होंगे। यस, ये मुझे दिख रहा है। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स कि आपके लिए क्या आ रहा है विद दीज डेक और कार्ड्स यू कैन से। देखते हैं आपके लिए इससे क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। ओके, हियर इट इज, यू आर द मैन ऑफ माय ड्रीम्स, आई सेड इट। लेकिन मैंने अभी कहा था कि ये पर्सन ना जस्ट ऐसे ही कोई भी पर्सन नहीं होने वाले। ये पर्सन लिटरली आपके ड्रीम पर्सन होने वाले हैं। सो आप तैयार रहो कि आपने जो भी अपने लाइफ में झेला होगा या फिर अभी तक लोगों के ताने सुने होंगे या जो भी आपके साथ हुआ होगा, ये पर्सन आपको फुलफिल करने वाला है। ये पर्सन आपको एक ऐसा ब्यूटीफुल फैमिली देने वाला है जिसका आप ड्रीम हमेशा करते रहते होगे। फर्स्ट तो ये पर्सन ही आने वाला है, देन ब्यूटीफुल किड की एनर्जी है। सो आप बिल्कुल रेडी रहो कि ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है। सो यस, अब हम लोग दूसरे कार्ड से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, टू मेनी कार्ड्स, लेट्स शफल मोर एंड सी आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, हियर इट इज, आई एम परमानेंटली इन लव विथ यू ऑलवेज एंड फॉरएवर। दिस इज सो सो क्यूट। एक सेकेंड मैं इसको इधर रख देती हूँ। ओके, आई होप आपको विजिबल होगा। So this is your card from your person or universe, however you resonate. And last, let's see आपके लिए और मैसेज क्या आ रहा है, उसके बाद हम लोग ये रीडिंग एंड करेंगे। So let's see. Okay. There's no one like you. See, हमने क्या ही मैसेज से स्टार्ट किया था, कि आप बहुत डिफरेंट होने वाले हो। आप वैसे नहीं होने वाले हो जैसे सारे लोग रहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट पाथ सेलेक्ट करने वाले हो, एक डिफरेंट पर्सन होने वाले हो। और मैसेज भी वही आया, देयर इज नो वन लाइक यू। और आप जैसे हो, आपको लोग वैसे ही पसंद करेंगे। और आपको चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि आप अपना चेंज भी अपने आप को करोगे तो किस लेवल पे करोगे? आप सामने वाले पर्सन को मे बी हैप्पी कर दो, बट आप अपने आप को हैप्पी नहीं कर सकते हो। और लाइफ लॉन्ग आपको ये सोल आपके साथ हमेशा रहेगा। और जब वही हैप्पी नहीं है, तो आप कभी भी अपने लाइफ में हैप्पी नहीं हो सकते हो। आपका पर्सन एक टाइम पे आपके इस चेंज से हैप्पी होगा, बट वो फिर कभी ना कभी कोई कमी निकाल सकता है और फिर आपको चेंज करने होने के लिए बोले। सो प्लीज़ ऐसा मत करना। आप जैसे हो ना, आपके आस-पास के लोग अगर आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनमें प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आप में कोई प्रॉब्लम है। आप बहुत ही अमेज़िंग पर्सन हो। और भगवान हमें यूनिक बना के ही भेजता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सब एक जैसे ही हों। और आपके लाइफ में जो भी पर्सन आने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा इस चीज़ को लेकर के। और आप जैसे होगे, आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा, इवन आपको एम्ब्रेस करेगा, आपको आगे आपका ग्लो अप आएगा इस चीज़ से। आप बोलते हैं ना कि एक आप सही पर्सन के साथ रहो, तो एक आप डिफरेंट ग्लो ही आपके चेहरे पे आता है। ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है। सो येस, डोंट चेंज योरसेल्फ। सो जिस मैसेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कि व्हाट डज़ योर पार्टनर अप्रिशिएट अबाउट यू बट रेयरली सेज, तो आई थिंक आपको उसका मैसेज मिल गया होगा। और हम लोग अपनी रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक इस रीडिंग को देखा होगा, सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी सजेशन होगा मेरे लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना।
और मैं और ऐसी ही अच्छी-अच्छी रीडिंग्स लाती रहूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रीडिंग टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।